जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका भागवत संदेश चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नई कथा लेकर हाजिर हुई हूँ कि क्यों चारों युगों में आपस में झगड़ा हुआ और आखिर क्यों कलयुग ने भगवान शिव से मांगा न्याय। एक समय चारों युग यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग, ये थे चारों आपस में बैठे हुए थे। इन चारों में आपस में विवाद हो जाता है। एक साथ उठते उठते बैठते विवादों में घिरने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब तो मुझसे छोटे हो, फिर मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता ने ये सुना तो उसने कहा कि तुम महान कैसे हो सकते हो, मैं सबसे महान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर द्वापर ने कहा कि तुम कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, मैं आप सभी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम्हारे तो श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब कलयुग ने कहा, हकीकत तो कोई और ही है, वास्तविकता तक किसी को पता नहीं, सबसे ज्यादा महान और सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इस पर चारों युग आपस में झगड़ने लगे और चारों ने तय किया, हम ये फैसला भगवान शिव से करवाएंगे। और ऐसा सोच वो कैलाश की तरफ चल पड़े। जब कैलाश में पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे। तो चारों युगों ने कहने लगे, हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, आप उन्हें हमारे आगमन की सूचना दे दें। द्वारपाल भगवान शिव के पास जाता है और उनसे बोलता है, हे प्रभु, हे कैलाशपति, मैं चारों युगों के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, ये संदेशा लेके आया हूँ। भगवान शिव कहने लगे, उन्हें आदर पूर्वक हमारे सामने ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों भाइयों को साथ में लेकर भगवान शिव के साथ पहुंचते हैं। भगवान शिव उन चारों को आदर पूर्वक अपने दरबार में बैठाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर आना कैसे हुआ। तब चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि रचयिता भगवान शिव, हम चारों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है, अब हम सुलझा नहीं पा रहे, इसलिए हम आपके पास आए हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमारा फैसला करें और बताएं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं, इसका निर्णय तभी होगा जब तुम चारों ये बताओगे कि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे मानते हो। तब सबसे पहले भगवान शिव से कहते हैं, सतयुग कहते, देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे अधिक है, मेरी आयु 1.7 मिलियन वर्ष है, ये तीनों युग मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं सबसे लंबा भी हूँ और मैं सबसे बड़ा भी हूँ और मुझे सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। तब भगवान कलयुग से जब पूछने लगे, कलयुग बोला, नहीं भगवान, ये तो गलत है, क्योंकि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव को कलयुग की बात अच्छी लगी तो सतयुग कहने लगा, भगवान, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब मेरा राज्य हुआ तो भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। जितने बड़े बड़े अवतार हुए सब के सब मेरे ही काल में हुए। तब ये सुनकर त्रेता युग से रहा निगा, कहा, प्रभु, क्या वह भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार बनकर बड़ा हो सकता है? नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे काल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और यदि बलवानों की बात करें, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे ही शासन काल में हुए और भगवान राम जी ने ही उन्हें पराजित किया। तो हे भगवान शिव, इस प्रकार तो सतयुग कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, मैं बड़ा हूँ। जब द्वापर ने ये सुना, द्वापर ने कहा, हे भगवान, प्रभु, ये दोनों बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? हाँ देखिए प्रभु, आप तो जानते हैं, मेरा शासनकाल आया तो मेरे में ही भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार भी पैदा हुए, जो 16 कलाओं से पूर्ण ब्रह्मा थे। इतना विशाल रूप भगवान विष्णु ने भी कभी नहीं दिखा सके जितना उन्होंने मेरे काल में दिखाया। अगर योद्धाओं की बात करें तो मेरे काल में भी
जरासंध, कंस, भीष्म, पितामह, पांडव सभी मेरे काल में ही पैदा हुए। तो मुझे उस काल के बारे में बताएं। मेरा शासन काल कौन से योद्धा अपने योद्धाओं से कम था? तो हे प्रभु, मैं उन सब में सबसे बड़ा। अब आगे कलयुग की बारी। कलयुग ने कहा, हे प्रभु, उनकी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके शासन काल में जितने भी योद्धा, जितने भी अवतार पैदा हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी। वे बिल्कुल मूर्ख थे। और जिसका राज्य में मूर्ख प्राणी पैदा होता है, वह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे युग में मनुष्य को कोई कष्ट नहीं हो सकता। अच्छाइयाँ और नई तकनीकों से भरा मेरा युग सर्वोत्तम है। भगवान शिव ने चारों युगों को, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बारे में सुना और मन ही मन सोचने लगे कि इनका निर्णय कैसे किया जाए। पास ही बैठी माता पार्वती कहने लगती है, प्रभु, यदि आप इनका निर्णय नहीं कर पा रहे तो इनका निर्णय कौन करेगा? चारों भाई आपस में लड़कर मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका निर्णय कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे, भोलेनाथ, आप निर्णय कीजिए। समय का चक्कर रुक जाएगा, समय की प्रवाह बंद हो जाएगी। भोलेनाथ, आप कुछ न कुछ तो जरूर करें। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं तुम सभी गणों की बात सुनूंगा। मैं इन चारों युगों का निर्णय करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, ठीक है, मैं तुम चारों भाइयों की परीक्षा लूंगा। परीक्षा में जो सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग ने कहा, ठीक है भगवान, आप जो परीक्षा लेना चाहें, मैं सबसे बड़ा ही बनूंगा। कलयुग कहता है, प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप जो परीक्षा लेना चाहते हैं वो ले लें। तब भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी पर रख दिया। उस पर परसा के चावलों का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने कहा, चारों युगों को बुलाया, कहा, तुम चारों ये देख रहे हो, अब तुम्हारी परीक्षा है। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि मेरे सतयुग के 500 गण यहाँ बैठे हैं, उन्हें उस कमरे में रखे चावल को पकाना है और तुम्हें उन चावलों को पकाकर इस आपके जमाने का ही कोई आदमी उसको बनाएगा और मेरे यहाँ पे जो भी कुछ लोग हैं वो सब के सब वो चावल खाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग, तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और भोजन करने के लिए, उस करवाने के लिए, बनाने के लिए, सब कार्य के लिए उसे भेजो और हम सब यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तब सतयुग भगवान ने भगवान शिव की बात सुनी और उन्होंने अपने युग में एक अत्यंत बलशाली योद्धा उत्पन्न किया और बनाया और कहा कि जाओ बेटा, परसे में चावल बना दो और भगवान शिव के इन गणों को भोजन खिला दो। सतयुग के मनुष्य ने अपने महाराज की आज्ञा पाकर देखता है, पर्स का 100 वजन का टन से ऊपर है, यह हजारों मनों भी ऊपर है। सतयुग का व्यक्ति अत्यंत बलशाली था। उसने भट्टी खोद दी। भट्टी खोदने के बाद लकड़ी तोड़कर लाया, आग जलाई और आग जलाने के बाद हाथ से परसा उठाया, भट्टी पर रख दिया, चावल पकाकर सबकी सब शिव गणों को खिला दिए। त्रेता युग से कहते हैं, त्रेता युग भी अपने व्यक्ति को भेजो। मैं अपनी माया से रखे हुए परसे को हटाकर दूसरे परसे को बनाऊंगा। फिर 500 गणों को यानी सदस्यों को चावल खिला दे। और तब त्रेता ने कहा, ठीक है। त्रेता युग ने भी ऐसे ही करा। महान योद्धा प्रकट किया, भीम के समान बलशाली। उसने आदेश दिया, चावल पकाए और लोगों को खिला दिया। तो त्रेता का सबसे बड़ा शक्त था, तलहटी में गया, भट्टी खोदी, दोनों हाथों से परसा उठाकर चावल पकाए, सभी शिवगणों को खिला दिया और कैलाश पर्वत पर आ गए। अब शिव द्वापर युग से कहने लगे, अपनी अपनी परीक्षा दे दी, अब तुम्हारी बात। उस जमाने में भी तलहटी के नीचे एक परसा, परसे में चावल, 500 की जगह 1500 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। द्वापर कहता, ठीक है प्रभु। उसने वैसे ही की। भीम जैसा विशालकाय योद्धा प्रकट किया, चावल पकाए और शिवगणों को खिला दिया। उसके बाद तब भगवान ने कहा कि प्रभु, आपकी जैसी इच्छा है। तलहटी में चला गया। अब उसने क्या करा कि उसने पूरे जोर लगाकर उसे
परसा का आकार में कुछ बड़ा था। उसे उठाने में ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर उसने लकड़ियां का इंतजाम किया, पूरी ताकत से दोनों हाथों से उठाया, खाना पकाया और उसको दे दिया। अब बारी आई कलयुग की। अब भगवान शिव कलयुग से कहते भी अब कलयुग तुम्हारी बारी। अब लेकिन तुम जो कलयुग देख रहे हो वह प्रकाश नहीं है। तुम्हारा वजन हजारों टन का है और रहेगा। अब इससे वजन तो कम नहीं होगा, लेकिन आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अब तुम्हारी उम्र भी 100 साल की है। अब सतयुग और उनकी तो लाखों की थी। ठीक है, वो कहता है ठीक है भगवान। तो सारे लोग हंसने लगे। कलयुग ये परसा हजारों टन का है, इसमें चावल भी है और तुम 3 हाथ का आदमी कैसे ये उठा पाएगा। सारे हंस पड़ते हैं। तभी तो कलयुग ने अपने एक मनुष्य का जन्म दिया। वह मनुष्य बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। कलयुग ने सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति की रचना की, जन्म दिया बेटे को और कहा कि बेटा अपनी बुद्धि दिखाओ। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ठीक है। उसने परसा उठाया और हजारों सिक्के भी हमारे सामने रख दिए। बड़ी बात क्या थी, तीनों गुणों ने, तीनों युगों ने व्यक्ति की बात सुनी और हंसने लगे। कहा कि छोटा सा आदमी ऊंचाई 3 हाथ की क्या करेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है। सतयुग ने मनुष्य की लंबाई 21 हाथ, त्रेता में वो हाथ 14 हाथ हो गए, द्वापर में मनुष्य की लंबाई 7 हाथ। आज जब कलयुग आया तो उसमें मनुष्य की हाथ 3.5 हाथ ही होती थी। कलयुग कहता है तुम बस देखते रहो, मैंने अपना लड़का भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर तेज दिमाग वाला व्यक्ति तलहटी में गया। तलहटी में पहुंचने के बाद परसे का वजन तो बहुत बड़ा था, उसे उठा तो पाएगा नहीं। उसने दिमाग यूज किया और उसने क्या किया, उसने ऊपर से मिट्टी खोदने की बजाय नीचे से खोदनी शुरू कर दी। उसने हल भी नहीं चलाया और उसने नीचे खुदाई कर भट्ठी तैयार कर ली। लकड़ियों का इंतजाम करके थोड़ी ही समय नहीं लगा और उसने आग भी जला ली। लकड़ियों को उठाया और अब भट्ठी में डालता गया। कढ़ाई में चावल पक गए। कुछ देर में चावल तैयार हो गए। कलयुग का वह व्यक्ति इतना दिमागदार था कि उसने मेहनत भी नहीं की और चावल भी बना लिए। चावल पक भी गए और उनमें पंक्तियों में बैठे गण को कहा कि आप में से कुछ खाइए और इसे सभी लोगों में बांट दीजिए। सभी गणों को बाल्टियों में वे चावल परोसते हैं। तब कलयुग कतार में बैठकर गणों से कहता है अब आप भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। इसके बाद कलयुग ने शेष चारों गणों को अपना ग्रास बना लिया। खाना खाने के बाद कपड़ा साफ किया और वही छोड़ दिया। काम पूरा हो गया। तब राजा अपने राजा कलयुग के पास गया। कलयुग बहुत खुश हुआ। उसने पीठ थपथपाते हुए कहा शाबाश, तुमने ये परीक्षा पास करके मेरी लाज बचा ली। ये देख भगवान शिव कहते हैं कि आश्चर्यचकित होते हैं। तो दोस्तों अब कलयुग भगवान शिव से कहता है हे शिव भगवान, आप निर्णय करिए कि सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव मन ही मन सोच कर विचार करके उत्तर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देख ली। जब सतयुग को मनुष्य आया तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति के प्रयोग से भूसे से उठाकर आग पर रख दिया और फिर सारी प्रजा को चावल परोस दिया। त्रेता ने भी अपनी बलशाली योद्धा ही दिखाया। लेकिन कलयुग के इस 3.5 हाथ वाले आदमी की बुद्धि तो देखो कितनी तेज, कितनी बड़ी, कितनी तलवार थी। उसकी तलवार थी और उसको हिला भी नहीं सका था। लेकिन उसने चावल भी बनाए, गण भी थे और उसने मेरे पास इतने गण थे कि बाल्टियों से सेवा करता तो परेशान हो जाता। लेकिन उसने दिमाग यूज किया और बैठे बिठाए सारा काम करवा दिया। वह बहुत बुद्धिमान है और ये बहुत ही बुद्धिमान युग है। कलयुग की बुद्धिमत्ता को देखकर भगवान शिव कहते हैं कलयुग बहुत बुद्धिमान लोगों का युग होगा और इसे मशीनों का आविष्कार होगा और ये बड़ा ही उत्तम माना जाएगा। और कलयुग के इंसान को तो देखो कितना बुद्धिमान है। इस युग में सारे लोग बुद्धिमान देखने को ही मिलेंगे। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि तुम चारों युग में से कलयुग ही सबसे बड़ा होगा। कलयुग का युग मशीनी होगा। कली का मतलब मशीन, युग का समय। तो कलयुग मशीनी युग होगा और बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में संभव नहीं हो पाया। भगवान शिव की बातें सुनकर चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और अपने अपने लोग लौट जाते हैं।
तो दोस्तों, आपने देखा कलयुग कितना महान और बुद्धिमान है। बड़ा कहना था, भगवान शिव ने कैसे चारों युगों का निर्धारण किया। तो दोस्तों, कलयुग महान है, बुद्धिमान है, ये बात तो 100% सच है। लेकिन आज कलयुग इसी ज्ञान और बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण कलयुग पापों से घिरता जा रहा है। भगवान शिव ने कलयुग में जिस ज्ञान की प्रशंसा की थी, आज उसे नकार रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका और हमारी कहानियों का सिलसिला चलता रहे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। कलयुग में भी आप भगवान के साथ, भगवान की महिमा कथाओं के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।